बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था कि आज सियासी गैर यकीनी किसी थोड़ी सूरत हाल बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों को लेके वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि इमरान खान की तरफ से कोई वाज़े मौक़िफ़ आ सकेगा, कोई डायरेक्शन आ सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और कन्फ्यूजन अभी बरकरार रहेगी। अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो PTI कारकुनान का एक तरह से बैशिंग का सिलसिला है वो जारी रहेगा, क्योंकि वाज़े डायरेक्शन आने के इम्कानात कम है। इमरान खान से मुलाकातों पर 18 अक्टूबर तक पाबंदी आयद हो चुकी है और कोई वहाँ पर केस की समाअत अडयाला जेल में नहीं हो रही। सब 18 अक्टूबर तक मुलतवी की जा चुकी हैं। PTI की क़यादत इंतज़ार में थी कि आज जाके वो मुलाकातें करेंगी, लेकिन इस दौरान एक नई डेवलपमेंट क्या हुई है, अभी की लेटेस्ट अपडेट यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसको सील कर दिया गया। मुकम्मल नहीं, जुज़वी तौर पर सील करने का काम शुरू किया गया। कुछ ब्लॉक्स जो हैं उसके इस टाइम सील किए जा चुके हैं। CDA यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके हुकाम की जानिब से बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी का जवाज़ बनाते हुए खैबर पख्तूनख्वा हाउस को जुज़वी तौर पर सील कर दिया गया है। इस टाइम जो सिक्योरिटी कंट्रोल है, जो फुटेजेस में देखा जा सकता है, इस्लामाबाद पुलिस के हाथ में है। यानी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार इस वक्त मरकज़ी गेट पे बैठे हैं। मैं ये पिछले कुछ टाइम में रीसेंट टाइमलाइंस में बहुत दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा हाउस गया हूँ। अमूमन PTI की वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, क्योंकि जब से इनका PTI का मरकज़ी दफ्तर जो है वो सील किया गया, वहाँ पर छापा लगा, सामान उठाया गया, तो उसके बाद फिर आखिरी वाहिद सहारा जो था वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस रह गया था। और वहाँ पर अब सारी एक्टिविटीज़ मुंतकिल कर दी गई थी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहीं पर होती थी, जो लीडरान की आपस में मीटिंग है वो भी वहीं पर होती थी, या जर्नलिस्ट से मुलाकात है वो भी वहीं पर। भी 2-3 दिन पहले भी हम वहाँ पर थे, शेख वकास अकरम से मुलाकात हुई। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो थी वो अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल हो चुकी थी। उनकी सियासी सरगर्मियों का एक तरह से मरकज़ बन चुका था, अब उसे भी सील कर दिया गया है। यानी इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर PTI का कोई कंट्रोल फ़िलहाल नहीं है। ये फ़ैसला गैर मामूली भी है और इसके असरात भी रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस कहने को तो एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी एक सेंटिटी है। हर सूबे का एक हाउस जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। यानी बलूचिस्तान हाउस बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने है। बलूचिस्तान हाउस, खैबर पख्तूनख्वा हाउस, सिंध हाउस बड़ा मशहूर है, आपको याद होगा, सिंध हाउस में PTI के MNAs गए थे। और इसी तरह फिर पंजाब हाउस है। तो ये चारों सूबों के जो हाउसेज हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद है, मिनिस्टर इनक्लेव के पास। यानी अपने सूबे की कोई भी एक्टिविटी हो आप वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अब इसका सील हो जाना, इसके ऊपर फर्दर आगे पता चलेगा कि क्या हुआ। PTI ने ऐलान किया था गुज़िश्ता रात के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो तोड़फोड़ हुई है हम उसको रिपेयर नहीं कराएंगे, उसको मरम्मत नहीं कराएंगे और हम दिखाएंगे लोगों को कि यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन अब मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा प्लान मुश्किल होगा। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि हर 10-15 मिनट के बाद या हर 1 घंटे के बाद FIR की कॉपीज़ जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 10, 12, पता नहीं कितने मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। और हर थोड़ी देर के बाद FIR की एक नई कॉपी, मुकदमे की एक नई कॉपी मंजर आम पे आ रही है कि जनाब अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ ये मुकदमा भी दर्ज हो गया, ये मुकदमा भी दर्ज हो गया, तोड़फोड़ का भी है, दहशतगर्दी का भी है, साथ में बानी PTI को भी इंक्लूड किया गया कि उनकी इमा पर हो रहा है सारा कुछ। और ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि जेल मैनुअल से हट के उनकी मुलाकातें ऐसी हुई जहां पर उन्होंने डायरेक्शन दी पार्टी के लोगों को ये सारा कुछ करने के लिए। और इसका बिटवीन द लाइन जो मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो अदलिया को भी ठहराया जा रहा है कि अदलिया के फ़ैसलों की वजह से इमरान खान को ये सहूलत मिली कि वो जेल मैनुअल से हट के मुलाकातें करें। क्योंकि पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज ने काफ़ी सख्त ऑर्डर दिया था उनकी मुलाकातों के हवाले से कि उसमें ये रुकावट ना आए, ये रुकावट ना आए। और सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो बैठ कर तय करें कि कौन लोग मिलेंगे, हफ्ते में कितने बार मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक ऑर्डर के तहत हुई थी। तो अब इस रिसेंट टाइम में जब ये सारे सोच रहे थे, बल्कि मैंने कल इस खदशे का इजहार भी किया था कि हो सकता है अब इमरान खान के ऊपर थोड़ी सख्ती इस हवाले से बढ़े कि उनकी मुलाकातें ही ना होने दी जाए, क्योंकि बाहर इस टाइम बड़ी कन्फ्यूजन बरकरार है। और लोग जो हैं PTI के कारकुनान ख़ास तौर पर वो अली अमीन गंडापुर के ऊपर काफ़ी बरहम है इस सारी एहतजाजी तहरीक के एंड रिज़ल्ट पे कि इस तरह इसका एंड नहीं होना चाहिए था। ऑल्दो के एहतजाज जारी है। PTI की लीडरशिप का रात गए इजलास हुआ और उन्होंने एक एलामिया जारी किया, काफ़ी लंबा चौड़ा एलामिया है, उसमें 7 अहम फैसले मैं अभी आपके सामने भी रख देता हूँ। लेकिन अली अमीन साहब इस वक्त हॉट वाटर में हैं और थोड़ा टाइम लगेगा वर्कर्स को ये रियलाइज़ करने में या उनको फैक्ट्स तक पहुंचने में कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने कलमा पढ़ के जो बातें असम्बली के ऐवान में की हैं वो ठीक हैं या नहीं ठीक। बाकी PTI की लीडरशिप इस वक्त खुला के उनकी हमायत में कोई बयान नहीं दे रही। मैंने किसी का टॉप टियर की लीडरशिप
लीडरशिप में से तो एटलीस्ट किसी का बयान नहीं देखा जिसने अली अमीन गंडापुर के साथ बिल्कुल इजहार यकजहती किया हो। लेकिन कुछ लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं और वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहा या इस तरह बैशिंग रही तो ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इन हालात में यूनिटी की ज़रूरत है। दूसरी तरफ लीडरशिप ने जो एक इजलास किया, जो सियासी क़यादत का एक इजलास हुआ, उसमें 7 डिसीजंस किए गए। मैं बारी बारी आपके सामने रख देता हूँ। बल्कि उससे पहले एक लेटेस्ट डिसीजन जो हुआ आज के दिन, आपको पता है हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस करा रही है गज़ा के मामले पर, फ़लस्तीन के मामले पर। तो गुज़िश्ता रात बैरिस्टर गौहर से रब्ता हुआ, उनसे पूछा आपको दावतनामा मौसूल हुआ? उन्होंने कहा था कि अभी तक मौसूल नहीं हुआ, अगर मिला तो हम जाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की डायरेक्शन भी थी और गाइडलाइंस भी थी, या उन्होंने आमादगी का इजहार किया था कि हम APC में शिरकत करें। लेकिन आज जब दावतनामा मिला तो उन्होंने APC में शिरकत से इनकार कर दिया। सारी जो सियासी क़यादत मौजूद थी उनसे मुशावरत के बाद मैंने उनसे कन्फर्म भी किया, उन्होंने कहा कि हम नहीं जा रहे। शायद इस वक्त जो हालात हैं वो ऐसे नहीं है, या उनका वर्कर किसी सूरत ये टॉलरेट नहीं करेगा कि आप हमें मार पड़वा के, आप हमें पर्चे करा के, मुकदमात करा के, गिरफ्तारियां करा के तो ख़ुद चले गए, जाके हुकूमत के साथ बैठ गए। तो मेरा ख्याल है इस वजह से ये फ़ैसला किया गया होगा। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि गज़ा या फ़लस्तीन के मामले पर कोई भी पाकिस्तानी किसी भी मामले पर पीछे रहने वाला है, या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो उससे बाइकआउट करे। ये इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है हालात ऐसे बन गए हैं जहाँ पर उन्हें ये मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा। और वैसे भी इन हालात में जब आप रूपोश हैं, छुपते फिर रहे हैं आइनी तरामीम की वजह से, तो ऐसे में आप ख़ुद हुकूमत के दावतनामे पर ऐवान सदर तक चले जाएं और वापसी पे फिर क्या गारंटी है कि आप वापस अपने महफूज ठिकानों तक पहुंच जाएं और कोई आपका पीछा नहीं करे और किसी को मालूम ना हो कि आप कहां पर हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी एक वजह हो सकती है। ऑल्दो कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि वो जाएं इस कॉन्फ्रेंस में जो भी हुकूमत की तरफ से APC हो, लेकिन अब हालात की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा सा और सख्त ऑपरेशन भी हो सकता है। वैसे 9 मई के बाद से मेरा नहीं ख्याल कि जितना उस वक्त सख्त ऑपरेशन हुआ था, अब उससे कोई कसर बाकी रह गई है, कोई कमी बाकी रह गई है कि अब और भी ज़्यादा सख्त ऑपरेशन होना है। बहरहाल अब आते हैं ज़रा PTI ने जो डिसीजंस लिए हैं, साथ में जल्दी से आपको वो बता देता हूँ। पहला डिसीजन जो PTI की क़यादत ने रात 4 बजे तक जो उनका इजलास जारी रहा उसमें लिए हैं, पहला डिसीजन ये एहतजाज जारी रहेगा। ये क्लियर कट है। बेशक इस टाइम वो इंटेंसिटी नहीं है या वो लेवल नहीं है जो गंडापुर के टाइम पे था या KP से काफिले निकलते वक्त था, लेकिन अभी भी डिसीजन यही हुआ है कि जब तक ये आइनी तरामीम वाला मामला कहीं आर पार नहीं हो जाता तो ये एहतजाज की कॉल जो है वो जारी रखी जाएगी। दूसरा फैसला ये हुआ है कि अरकान कौमी असम्बली तो मंजर आम पे अभी नहीं आएंगे, तो अरकान सूबाई असम्बली जो है वो इस मौके पर लीड करेंगे और जहाँ पर कारकुनान को ज़रूरत है वहाँ पर वो पहुँचेंगे। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि ठीक है MNAs नहीं आ सकते, लेकिन सूबाई असम्बली के अरकान किधर है, तो कहीं कहीं पे नज़र आते भी हैं लेकिन थोड़ी उनकी पार्टिसिपेशन शायद कम है। आप लोग बता सकते हैं इसके ऊपर कि आपके अपने हल्के के MPAs को आपने कहीं पे देखा है कोई पार्टिसिपेट करते हुए, या ये कंसर्न जेन्युइन है। फिर तीसरा फैसला ये किया गया कि अगर हुकूमत के बुलाए हुए APC में या गज़ा या फ़लस्तीन से मुतालिक APC में वो शिरकत नहीं कर रहे, तो जमात इस्लामी का जो गज़ा से मुतालिक एहतजाज है उसमें वो भरपूर शिरकत करेंगे। PTI के कारकुनान भी या PTI की दस्तयाब लीडरशिप जो जा सकती है वो शिरकत करेगी। फिर जो आइनी तरामीम है इनके खिलाफ मुज़ाहमत से पीछे ना हटने का भी फैसला हुआ है। पार्लिमान के अंदर बाहर पार्लिमानी सतह पर भी और अवामी सतह पर भी ये मुज़ाहमत जारी रखी जाएगी। और फिर आखिर में एक तो कारकुनान का शुक्रिया अदा किया गया कि वो जिस हौसले से डटे रहे हैं एहतजाज के लिए और अभी तक कहीं ना कहीं मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा किया गया है। और साथ ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों का शुक्रिया अदा किया गया कि उन्होंने मेहमान नवाजी की है। हमने कई ऐसे मनाजर देखे जहाँ पर इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी जो हैं वो खाना पानी लेके पहुँचे हुए थे, लोगों में तकसीम कर रहे थे, वॉलंटियर थे। बल्कि बाज़ ऐसे पैगाम सोशल मीडिया पर भी देखे कि वो लोग डोनेट करना चाहते हैं किस तरह से लोगों की मदद कर सके घर बैठे हुए भी। तो ये सारा एपिसोड रहा। और फिर आखिर में PTI की लीडरशिप ने ये भी एक तरह से डायरेक्शन दी है या उनका जो भी पॉलिसी है कि ILF जो है, इंसाफ लॉयर्स फोरम जो है, वो इन कारकुनान की जो कि इस टाइम गिरफ़्तार हो चुके हैं या किसी भी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, उनकी कानूनी मुआवनत जो है वो यकीनी बनाएगी और इस सिलसिले में अदालतों में पेश होना, उनके केसेस लड़ना, ये सारा कुछ भी ILF देखेगी। दूसरी जानिब जो आइनी तरामीम वाला मामला है उसके ऊपर वकला बरादरी की रेजिस्टेंस जारी है। आज भी एक अहम इज्तिमा हुआ वकला का, उसमें भी ये बार बार ये बताया जा रहा है कि जनाब किसी सूरत वो इस चीज़ की हिमायत नहीं कर सकते, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि हिमायत हो या ना हो,
मुश्किल सूरत-ए-हाल बहरहाल बरकरार है, क्योंकि किसी को अब फ़र्क नहीं पड़ता कि हमायत है या नहीं है, इखलाकी जवाज़ है या नहीं, सब ने अपनी तरमीम की तरफ जाना है। लेट्स सी, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।